नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे तुक्के मारे होंगे। तुक्के मार दिए। फिर नेगेटिव मार्किंग कैसे हो सकता है? उल्टा शुरू करते हैं। क्वेश्चन 25। यू हैव है फोटो। ठीक है। क्वेश्चन 25, द मिनिमम वैल्यू ऑफ। मैं देखता हूँ। करो। हेलो सर। हेलो, वी डिस्कसिंग क्वेश्चन मॉक टेस्ट। ओके। ग्रुप में भेजूंगी वाला। ग्रुप में डाला है मैंने। So what to do for this question? Minimum value of 9 tan square theta plus 16 cot square theta. दिखा। ओह। चलो मैं बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ, बोर्ड से देख लो। कैसे करोगे बताओ। हम्म। हम्म। Cot square theta, tan square theta, as you know, they are positive numbers. Minimum value will be zero, maximum would be infinity, right? तो क्या करना चाहिए इसमें? You can use this result if A and B are two positive numbers, then their arithmetic mean will be A plus B by 2. It is always greater than or equal to their geometric mean. This result is quite important. ये use हो सकता है यहाँ पे. For two positive numbers, arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. तो what you do is इसको A ले लो पूरे नंबर को, इसको B ले लो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है।
So if you use this, A is 9 tan square theta, B is 16 cot square theta, whole divided by 2, greater or equal to 9 tan square theta into 16 cot square theta. इससे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अभिनंदनी बताएगी। So tan square theta and cot square theta will cancel. The reciprocal of each other. So 9 tan square theta plus 16 cot square theta divided by 2. 9 का रूट हो जाएगा 3, 16 का 4. आंसर इज 9 and 16 था ना? 9 and 4 था, सॉरी. It is 4, not 16. तो ये जाएगा 2, 6. 2 को राइट साइड ले जाओ. So your answer is 9 tan square theta plus 16 cot square theta is greater than 12. 12 इसका आंसर था. Hmm. हमारे कितने थे मॉक टेस्ट में? मैथ्स. अच्छा, ये क्वेश्चन 25 किया था तुमने? देख लो, कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन 24. हाँ. हम्म. This was the next question. It's based on binomial coefficients. 10c1 whole square plus 2 into 10c2 whole square. Next would be 3 into 10c3 whole square and so on. ये binomial coefficients हैं. 10c0, 10c1, 10c2, 10c3, है ना? Till 10c10. इन क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है, वो हमें देखना पड़ेगा. इसका कैन यू टेल मी जनरल या आरएस टर्म बता सकते हो? जनरल टर्म क्या होगा इसका? यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ. 1 2 3 10 के साथ 10 आ रहा है. ये वेरी कर रहा है ना? ये फिक्स्ड है.
So general term, can I write r into 10 CR whole square? Like you can substitute r को 1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r को 2 सेकेंड टर्म, r को 3 थर्ड टर्म एंड r को 10 द टेंथ टर्म. तो हम इसके पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं. इतना लिखो एक बार. एंड हाउ वाज ताइवान? ताइवान और वियतनाम? वियतनाम. अच्छा. Hmm? Because you were coming late, that's why. You were coming late. हम्म. जनरल टर्म लिख दिया हमने. अब आगे बढ़ते हैं. पहले लिख लेते हैं. अब इसका यही मेथड है, और कुछ नहीं हो सकता इसमें. r इक्वल टू 1 टिल 10 r 10 CR इंटू 10 CR लिखो इसको. एंड दिस अ प्रॉपर्टी, रिजल्ट जो हमने पहले किया था एक बार, इफ यू हैव NCR you can take n common, r common, n minus 1 CR minus 1. ये यहाँ यूज हो सकती है. Hmm. So this is 10 by r common will be 9 CR minus 1. एक r कट जाएगा. Once r is cut, 10 बाहर आ जाएगा. This would be summation r1 से लेके 10 तक. This is क्या आ गया? So now this question reduces to product of two binomial coefficients. 9 CR minus 1, 10 CR. अब ऐसे करते हैं, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो क्या आएगा ये? 9C0 10C1, 9C1 10C2, 9C2 10C3 टिल द लास्ट टर्म क्या होगी? 9C9 एंड 10C10. तो बेसिकली हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. 9C0 9C1, 9C1 10C2 and so on. Product of two binomial coefficients. अब look at this expansion. 1 plus x to the power n क्या होता है? 9C0 1, 9C1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, and the last term is NCN x की पावर n. इससे जरा मैच करो इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को. अगर हम n को 9 डाल दें तो 9C0 आ जाएगा, 9C1 आएगा, 9C2 आएगा, है ना? बट प्रोडक्ट नहीं आएगा. बट वी वॉन्ट फाइंड द प्रोडक्ट. तो हम क्या कर सकते हैं? इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x+1 टू द पावर n कर सकते हैं. अभी मैंने इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखा है, अब ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में हो जाएगा. So this is in terms of decreasing power of x. तो इस तरह के प्रोडक्ट तो तभी आएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, है ना? वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आई कैन मल्टीप्लाई दीज टू. लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 plus x to the power 2n. ये होगा लेफ्ट में.
On the right side में we'll get all the terms containing x की power 0, x की power 1, so on till some coefficient is c and x to the power 2n. ऐसे कुछ होगा. When you multiply these two binomial expansions, you'll get this. इसको हमें यूज करना है. बट प्रॉब्लम है कि एक में हमारे पास 9 आ रहा है, एक में 10 आ रहा है. एक बार इतना लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं I'll write 2. उसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे नेक्स्ट में. देखो कैसे यूज करना है इसको. एक मैं लिखता हूँ 1 + x to the power 9. 1 + x to the power 9 को एक्सपेंड करो, क्या आएगा? 9c0, 9c1 x, 9c2 x square, 9c3 x cube, and finally 9c9 x9. Second time we use decreasing power of x. इस बार 10 ले लेते हैं, को 10 भी आ रहा है इसमें. 10c1, 10c0 x to the power 10, 10c1 x to the power 9, x की पावर डिक्रीज होगी, 10c2 x की पावर 8, and the last term would be 10c10 x to the power 0, which is 1. ठीक है. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. So when I multiply left side with left side, it would be 1 + x की पावर 19. राइट साइड में मैं सिर्फ वो वाली टर्म लिख रहा हूँ जो मैं चाहिए. वी वांट दिस टर्म. ये वाली टर्म कैसे आएगी बताओ मुझे. Which two term you multiply so that you get 9c0 and 10c1? ये वाली है ना, 9c0 10c1. नेक्स्ट कौन सा है? 9c1, दिस विद दिस, और लास्ट वाली. इस इन सारी टर्म में तुम जरा एक चीज कॉमन देखो, क्या है? एक्स की कौन सी पावर आ रही है? इसमें भी एक्स की पावर 9 आएगा, इसमें भी एक्स की पावर 9 आएगा, इसमें भी एक्स की पावर 9 आएगा. कहने का मतलब ये जो टर्म है, इट इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9. यही है. राइट साइड में x की पावर 0 से लेके x की पावर 19 तक बहुत सारे टर्म्स आएंगे.
तो उनमें से एक टर्म वो भी होगी, इसमें एक्स की पावर 9 आएगा. सो दिस एंटायर टर्म इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेन एक्स की पावर 9. तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कैन वी फाइंड द टर्म विच कंटेन एक्स टू द पावर 9. लेफ्ट साइड में 1 + x टू द पावर n का जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है. इट इज NCR x टू द पावर r. ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है. तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, 19 CR x टू द पावर r. तुम्हें ढूंढना है क्या है, x की पावर 9. तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9. तो हम यहाँ पे r को 9 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो क्या आएगा, 19 C9 x टू द पावर 9. तो लेफ्ट साइड में x की पावर का 9 का कोएफिशिएंट ये है, राइट साइड में ये है. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. राइट साइड में x की पावर 9 का कोएफिशिएंट ये है, लेफ्ट साइड में x की पावर 9 का कोएफिशिएंट ये है. दैट मीन दे आर इक्वल. So this entire binomial term is equal to 19 C9. तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है. ये पूरी टर्म 19 C9 के बराबर है. और इसमें आगे 10 भी था. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था, इट इज बेसिकली इक्वल टू 10 × 19 C9. इससे कंपेयर कर लो, m और n की वैल्यू पता लग जाएगी. हाँ, 1 + x की पावर 9 x + 1 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा. नींद में हो तुम आज. तुम तो जग गई. तो अब m और n की वैल्यू क्या होगी, कम कंपेयर करो इन दोनों को. वेरी इक्वल. m कितना आ रहा है, 10. लेकिन यहाँ तो 9 है. कोई बात नहीं, NCR n - r होता है. 10 आ गया. तो m आ गया 10 और n कितना हो गया, तो दोनों का सम कितना हो गया. हाँ, सॉरी, तो दोनों का सम हो गया 29. m + n पूछा था. हम्म. तुम्हें नहीं मिले, तुमने दिया नहीं था ना. मिल जाएंगे. मॉक का रिजल्ट आ गया है. ओके. मैथ्स में कितने किए थे. आर्यमन समझ में आ गया. थोड़ा इनका बहुत सर. हाँ, इनका ये मेथड है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा ना एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं ना कुछ और मेथड इसका. दिस इज ओनली वे. ओके. इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता था, फाइंड. अच्छा, ये तो मैंने चेंज कर दिया इनको. अगर मान लो इसको मैं 10 कर देता हूँ, ये 10 C0 हो जाएगा, 10 C1 हो जाएगा. तो दे माइट आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
10C0 स्क्वायर, 10C1 स्क्वायर, 10C, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो उसमें हम क्या करते, इसको मैं 10 ही लिखता फिर, ठीक है। तो 10C0, इसको इसको मल्टीप्लाई करता मैं फिर, तो इन सब में x की पावर 10 आती। तो लेफ्ट साइड में हम फिर x की पावर 10 निकाल लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को इसी मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 करो। हेलो सर। क्या हुआ प्रिशा, तुम कहाँ रहती ठीक हो? हूँ। मैं थोड़ा रुक जाऊँ, मेरे को दिखाने दो। हम्म। एक काम हो मैं तुम, मैं कहाँ पे तुम? ट्रिपल आईटी आई हुई हूँ। हैदराबाद? ट्रिपल आईटी दिल्ली? दिल्ली। अच्छा, वी यस। हैव अ स्टूडेंट ओवर देयर, देयर वाज अ गर्ल आद्या। हाँ, मिल लिया मुझसे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम कल मिलेंगे उनसे। एक और भी चलो, स्टूडेंट्स। बाय बाय। बाय बाय। बाय। ट्रिपल आई वहाँ गई हुई है दिल्ली। क्वेश्चन 23 है तुम्हारे पास, आर्यमन पेपर है ना? Yes, sir. हम्म। हाँ वो 15 तक मैं इसमें बोर्ड पे लिख लिख लो या तुम लिखो। देयर आर 4, 5 and 6 points. There are 4, 5 and 6 points on the three parallel and coplanar lines. 4, 5, 6 on the three parallel and coplanar lines. If no set of 4 or more points, if no set of 4 or more points are cyclic, if no set of 4 or more points are cyclic, and no set of 3 points, no set of 3 points lying on distinct lines, no set of 3 points lying on distinct lines are collinear. Then the number of circles, then the number of circles passing through exactly 3 points is, number of circles passing through exactly 3 points is। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार चिल्ला के मन में, फिर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था ना ये? 22? अच्छा 23 मिस कर दिया मैंने, चलो वो भी कर लेते हैं भाई, पहले 22 करो। हम्म। बेसिकली यू नो दैट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर होंगे जो कि कोलिनियर नहीं है तो उससे एक सर्कल बनता है। इफ यू सेलेक्ट 3 पॉइंट्स ऑन विच आर नॉट कोलिनियर, इट गिव्स यू अ सर्कल। टोटल नंबर सर्कल्स बना दें, कितने बनेंगे? जैसे 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है, उसी तरह 3 पॉइंट से एक सर्कल बनता है। कर लो। सिलेक्शन करना है, इसमें कॉम्बिनेशन यूज होगा। हम्म। Just 3 point will give you one unique circle. 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, वो 2 पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। बहुत सारे निकालने हैं तुम्हें, बट कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल नहीं बनेगा। इफ यू सेलेक्ट पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, इट वोंट गिव यू एनी सर्कल। इफ यू सेलेक्ट
कोलिनियर पॉइंट्स अगर हुए तो इट वोंट गिव यू एनी सर्कल। तो या तो तुम पॉइंट्स तीनों डिफरेंट लाइन पे सेलेक्ट करो, या दो पॉइंट एक लाइन पे ले लो, तीसरा पॉइंट बाकी दो लाइन पे ले लो, ऐसे कर सकते हो। सारे कॉम्बिनेशन बना लो फिर उनको ऐड कर। हाँ ऐसे कर सकते हो, कई सारे बना लो, ऐसे कैसे बताया तो दिया, ये तो समझाया भी कैसे करना था। यू सेलेक्ट फर्स्ट केस, many such cases will be there, like you take one point on each circle, तब भी सर्कल बनेगा। हम्म। हाँ एक एक भी ले सकते हो, वन वन पॉइंट ऑल्सो, वन पॉइंट ऑन ईच लाइन। Okay, ma'am. ये भी तो हो सकता है 5C2 एंड 4C1 एंड 4 कर लिया, तो फिर हो सकता है 6C2 4C1। और तो कुछ नहीं होगा। और भी हो सकता है वन वन पॉइंट ऑन ईच लाइन। तो तीन तीन लाइन नहीं है तुम्हारे पास तो? अरे तीनों लाइन से एक पॉइंट से भी बना सकते हो, तीन पॉइंट्स। ये कैसे किया फिर तुमने? क्या क्या हो गया? हाँ तो कितने पॉइंट हुए ये? कितने पॉइंट्स हुए, कितने पॉइंट सेलेक्ट किए तुमने? तीन पॉइंट अलग अलग लाइन पे नहीं ले सकते? सोती रहती, दिमाग घर पे रख के आती है। लास्ट में तो बस यही होगा। करो ऐड, इनको सोल्व करो। इसने मैं टेम्प नहीं कर if I would have attempted this I would have left out this part. कुछ तो करते ही। हाँ हो जाएगा, कोशिश करो। ओके, गिव इट ट्राई 5 मिनट्स। कोशिश करो, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मतलब 3 पॉइंट से एग्जैक्टली 3 पॉइंट आर आर एबल टू गिव यू ए सर्कल। मतलब ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट सर्कल पे लाइक कर रहे हैं। जो ये टोटल 11 पॉइंट दे रखे हैं हमें, 15 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से एक यूनिक सर्कल पे तीन ही पॉइंट है, चार नहीं है। हाँ हाँ हाँ। फिर तुम्हें पता लग गया सिलेक्शन से करना है तो कॉम्बिनेशन यूज कर लो। तीन, तुम तो उसको तो समझा रही थी अभी कैसे सॉल्व करना है। वो तो मैंने उसको 4 बार बोला तब भी नहीं समझ में आया, तुमने बोला तब आया उसको समझ में। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, मैं कैसे सेलेक्ट करोगे? पहली लाइन पे हमने 4 पॉइंट ले लिए, दो ले लिए, ठीक है, एंड एक पॉइंट और चाहिए। तो वो एक पॉइंट तुम इन दोनों में से कहीं से भी ले सकते हो, इकट्ठा ले लो। दो ले लिए, एक इनमें से कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो 11C11C1 कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया इसको। जो तुम कर रही थी ना द्विका, उसका मैंने शॉर्ट मेथड देखो ये लिखा है, फोर्स। हाँ
6 + 5 11 होता है। क्लब कर दो, वाई टू मेक्स मेनी केसेस। इस लाइन में से 5 ले लिए और रिमेनिंग इनमें से एक ले लिया। फिर 6 वाले में से 2 ले लिए और रिमेनिंग कितने, 9 C1 ले लिए। या फिर फर्स्ट लाइन से एक लिया, सेकंड लाइन से एक लिया और उससे भी एक ले लिया। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। इससे भी एक शॉर्ट मेथड है, वो भी करते हैं, पहले ये कर लो। ये कर लो। 4C2 होता है 6, 11C1 11, 5C2 होता है 10, 10C1 10, 6C2 होता है 15, 6 × 5/2 फैक्टोरियल, 9C1 होता है 9, 4 5 6। आ गया। नहीं, नहीं। टोटलिंग में गलती कर रही हो। यस। वो 21 आ रहा है। अब इसका शॉर्टर मेथड पता है क्या था? इसका एक और शॉर्ट मेथड हो सकता है कि हम ऐसा कर लें, irrespective of the lines, points collinear or not, we find the total number of circles possible. तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास? 15। अब वो सर्कल माइनस कर दो जो कि कुलिनियर पॉइंट की वजह से नहीं बन रहे हैं। 4C3, 5C3, 6C3। ये इजी है। हाँ, ये इजी था। ये भी लॉजिक था, टोटल सर्कल निकाल लिए, माइनस दोज विच आर नॉट पॉसिबल। कोलिनियर पॉइंट विल नॉट गिव यू एनी 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 सर्कल, माइनस कर दिया। कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल नहीं बनेगा ना, वो माइनस कर दो। सो दिस वन इज बेटर। और बाकी तो तुम्हें डिपेंड करता है, तुम्हें कौन सा इजी जो लगे वैसे कर लो। बट आइडिया इससे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? 15 × 14 × 13। तुम तो वैसे भी विजिटिंग स्टूडेंट हो, कभी कभी आती हो। 4C3 4C1 होता है, 5C3 is 5C2 which is 10, 6C3 is 6 5 4/3 फैक्टोरियल 20। तो ये आंसर आ जाएगा। तुम तो कभी कभी क्लास में आती हो वैसे भी। क्यों, हमेशा ही होता है? कब से नहीं आ रही तुम? लगता है सही कि कभी कभी आती हो। ये आती है कभी कभी।
विजिटिंग स्टूडेंट बोलता हूँ ऐसे बच्चों को मैं। कितना हो गया? 5454 माइनस 34। हम्म 4। 421। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। If the equation of a line, if the equation of a line which divides equation of the line of a line which divides the line segment, which divides the line segment, joining the points 1 0, joining the points 1 0 and 3 0, 1 0 and 3 0 in the ratio 2 is to 1. In the ratio 2 is to 1 is also perpendicular to it, is also perpendicular to it. Is ax is equal to 7. Line की equation. Then the value of a is equal to. Then the value of a is equal to. A find करना है. हम्म हम्म And the line is dividing in the ratio 2 is to 1. हाँ इसमें हाँ हो सकता है बिना परपेंडिकुलर यूज किए भी हो सकता है। पॉइंट निकाल के लाइन में डाल दो ये आ जाएगा। इट इज एन इजी क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, दिस this with this plus into m plus n. So this will multiply here, this will multiply here. So x coordinate will be 2 into 3 plus 1 into 1. Hmm? ये हुआ ना, divide by 2 plus 1. Hmm. तो x आ गया 7 by 3. Now you need only x coordinate only because इस लाइन में x की वैल्यू है तो x सब्स्टिट्यूट कर दो. This x will satisfy that line. So a into 7 by 3 is equal to 7. A is equal to 3. y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ी, वो लाइन की इक्वेशन में y नहीं था. हाँ y तो वैसे भी 0 आ रहा है बट इट was not required. Neither perpendicular was used. Then this question 21. कॉम्प्लेक्स का था ये. Under root minus 24 minus 10 iota equals to alpha plus iota beta, where alpha beta are real numbers, then the value of alpha square plus beta square is
वही जो टाइम होता है 6:15। हम्म स्क्वायर बोथ द साइड्स, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी, रियल पार्ट विद रियल, आ जाएगा। हम्म हम्म आई डोंट नो। मैं तो I won't be finding alpha beta as individual. I'll get straight away alpha square plus beta square. कर लो। Sir, is it 26? या स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो। यस। हम्म So when you compare, alpha square minus beta square is -24, to alpha beta is -10, है ना। अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर वुड बी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना हुआ? -24। ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -10 का स्क्वायर। देयरफॉर इट इज 576 प्लस 100, which is 676, which is square of 23, 26, sorry. Alpha square plus beta square is 26. और एल्स अलग अलग भी कर सकते हो, अल्फा बीटा निकाल के फिर ऐड कर लो। वो कर देगा दीपिका, कर। उसमें अल्फा निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो। हम्म
दोनों साइड का मॉड ले लिया ना, ठीक है। शी इज फाइंडिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर। क्वाड्रेटिक बन जाएगी अब। Sir, quadratic से क्यों करना है? I just opened it and I got it. Like, I compared it real to real and imaginary to हाँ imaginary वही, and आ दिस इज गया। द, या दिस इज वन मेथड, दिस इज अनदर मेथड। If you don't want to do by I mean, after comparing, तुमने क्वाड्रेटिक After बनाई ना। comparing, I got it separately. हाँ, नहीं, she is doing the same but she's not using the identity. अच्छा, okay. She is substituting alpha in terms of beta, then she's finding beta individually, alpha individually. Okay. तो बीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाया होगा ना। हाँ, इसने गलती से सही आंसर निकाल दिया। तो ये लंबा, इससे भी आंसर आएगा, वैसे लंबा मेथड है। शॉर्टेस्ट मेथड कुड हैव बीन दैट यू टेक, नहीं वो गलत, तुम बीटा को ऊपर लेंगे, उसको तुमने बीटा स्क्वायर ही लिख दिया। इसमें क्या कर सकते हो, दोनों साइड का मॉड ले लो, ठीक है। दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट मेथड, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ द साइड्स। सो व्हेन यू टेक मॉड ऑफ बोथ द साइड्स, तो ये मॉड अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। 24 माइनस 10 आयोटा, ये हो जाएगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इसका मॉड कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ये तो रूट तो हट गया ना, ये आ गया 576 प्लस 100, 26। दोनों साइड का मॉड ले लिया। मॉड के अंदर था ना वो, तो मॉड जब निकाल दो रूट तो आता है ना, एक्स्ट्रा रूट आएगा फिर। क्वेश्चन 20 था, लिखो। 21 ये था, ये 21 था। इन ए क्वेश्चन पेपर, हाँ, इन ए क्वेश्चन पेपर containing 10 questions, in a question paper containing 10 questions, A can solve 70% of the questions. A can solve 70% of the questions, and B can solve 50% of the questions. 50. B can solve 50%, 50% of the questions. The probability that none of A and B, none of A and B, none of A and B will be able to solve the questions, will be able to solve the question selected at random from the paper, selected at random from the paper is, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 3/20, 2/5, 3/10 and 1/5।
A is not able to solve the question and B is not able to solve the question. सेट से भी सेट से की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उससे भी हो सकता है. A is not able to solve and B is not able to solve. एंड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है और में एडिशन होता है, तो यहाँ पे एंड है ना, नॉट दैट. ए इज नॉट एबल टू सॉल्व एंड बी इज नॉट एबल टू सॉल्व, ये हो जाएगा. देखो, ए इज नॉट एबल टू सॉल्व, कितना ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%. सो पी ऑफ ए इज 70%, दैट इज 70/100. एंड नॉट सॉल्विंग वुड बी 30/100, दैट इज 3/10. बी इज एबल टू सॉल्व कितना है? एंड बी इज नॉट एबल टू सॉल्व अगेन 50. अब क्वेश्चन था ए इज नॉट एबल टू सॉल्व एंड बी इज नॉट एबल टू सॉल्व, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब भी एंड होता है, इससे आ ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते इसमें. करो फिर, अब करो. 3/20. क्वेश्चन 19. क्वेश्चन 19 लिखो. In a question paper, sorry, if there are 19 and 16 points on two distinct parallel lines, ये भी वैसा से क्वेश्चन है. If there are 19 and 16 points on two distinct parallel lines, then the total number of triangles. हाँ. The total number of triangles that can be formed. हाँ, वो भी आएगा, उससे भी आएगा. Similar to that circle वाला. Three points will give you a triangle. Selecting 3 points which are not collinear gives you a triangle.
हम्म। सॉल्व करो। या तो टोटल पॉइंट्स टोटल कर लो, कितना 35 है। 35C3 माइनस 19C3 माइनस 16C3, ये भी कर सकते हो। और एल्स दूसरा तरीका, 19C2 16C1 प्लस 19C1 16C2, दोनों से सेम आंसर आएगा। बस है। तो इससे अगर करते हैं तो 35 34 33 बाय 3 फैक्टोरियल। हम्म। हम्म। ओके। कितना 114 है, 19 into 6। 144, नहीं 19 into 6 है। हाँ। अच्छा 6 है ना। ओहो। तो फिर 3 आएगा ना फिर तो। हम्म। पहला वाला कितना था ये? 6545। सेकंड। टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। ये प्रीवियस जेई का ही क्वेश्चन है ये, सारे जो क्या रही अब तक। कितना? 969। हाँ तो फिर 6 तो इसी में आ रहा है। मेरे ख्याल से इस बार ये था ये सीधा कैलकुलेट करना। ये 1-2 साल पर पुराना ही है। दिस वाज इजियर कैलकुलेटिंग, नहीं? उसमें 19 कॉमन आ जाता।
8 भी कॉमन आया था, 18 प्लस 15, 33। ठीक, both the methods. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ? लिखो लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई बी स्क्वायर बी एन एलिप्स इक्वल टू 1 बी एन एलिप्स, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, with eccentricity 1 by root 3. The distance between foci is 4. Distance between foci equals to 4. Then length of LR. Yes. Options board पे लिख रहा हूँ. C upon A. फोकाई के बीच की डिस्टेंस 2a ही होती है, और दूसरा होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. ओके, एंड लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर बाई होता है. तो 2ae दे रखा है हमें 4. हम्म कर दो दृष्टि. सी दे रखी ना, 2c दे रखा है ना तुम्हें, 2c डिस्टेंस बिटवीन फोका है. हाँ, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखो. आंसर इज सी ऑप्शन. हाँ तो हमारा तो 4 आ रहा था, 1/√3. 2ae is 2a is equal to 4, and you substitute e की value 1/√3, you get the answer. क्या? हम्म हाँ,
कैसे? देखो 2a ही था ना, 4 2 था ना, डिस्टेंस 2 फोकाई, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, e की वैल्यू 1/√3 है, तो a आ गया 2√3। a आ गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एंडिंग द क्लास, आर्यमन।